हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सब लोग ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, ख़रीदना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जो बेचना भी चाहते होंगे। तो बेचने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, कितनी ज़्यादा रेट है कि आप आराम से बेच सकते हैं। अब बात आती है ख़रीदने वालों की। लोगों का सवाल होता है कि क्या रेट कम होंगे। सोचते हैं कि हाँ, कम होंगे कम होंगे, लेकिन कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2 साल भी नहीं हुए हैं और डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या रेट कम होंगे, और कम होंगे तो कैसे होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। तो देखिए, रेट कम तो नहीं होंगे। अगर जो लोग सोचते हैं कि रेट कम हो जाएंगे तो कम नहीं होंगे, अब उसका रीज़न भी है। सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ कि आजकल के प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं। जो जितने इतने सारे लोग ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने अपने ऑफिस में बंदों को बिठा रखा है सैलरी बेसिस पे या फिर कमीशन बेसिस पे। और वो लोग क्या करते हैं, आपके जो अथॉरिटी वाले जो प्लॉट्स हैं, तो उनके जो ऑनर हैं उनके नंबर निकालते हैं। पता नहीं कहाँ से निकालते होंगे, होगा कुछ वेबसाइट वगैरह जो भी। वहाँ से वो नंबर निकाल के फिर हर प्रॉपर्टी वाले को फ़ोन करते हैं। और ये कोई एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं करता है, जितने भी ग्रेटर नोएडा में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है सारे लोग करते हैं। अब कोई प्रॉपर्टी डीलर कोई एक तो है नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर जगह ऑफिस खुला हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद जो पार्टी होती है सामने, उससे बोलते हैं, ऑफ़र रखते हैं कि सर क्या आप फलाना ढिकाना जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाहते हैं। तो उनमें से कुछ लोग जो बेचना चाहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम बेचना चाहते हैं। तो रेट भी पूछते हैं। अब रेट पूछते हैं तो वो बताते हैं कि इतना रेट चल रहा है। अभी मान लीजिए 120 स्क्वायर मीटर का रेट है, तो अभी अगर मार्केट में आप ख़रीदने जाएंगे तो अराउंड मुझे लगता है कि 1 करोड़ से लेकर और 1 करोड़ 25 लाख या 20 लाख तक रहेगा। 250 मीटर में जाएंगे तो 2 करोड़ तक भी पहुंच गया रेट। 300 स्क्वायर मीटर में जाएंगे तो वो भी 2 करोड़ से आसपास ही है, 2 करोड़ के आसपास ही है, ऊपर भी ऊपर भी है। और जो 90 स्क्वायर मीटर का है वो करीब 90 लाख 85 लाख 80 लाख ऐसे ही चल रहा है। तो कुल मिला के ये रेट चल रहे हैं, और वो रेट का ऑफ़र देते हैं। जैसे अब मान लीजिए 120 स्क्वायर मीटर का कोई अथॉरिटी हाउस है या फिर कोई प्लॉट है, कंप्लीशन हुआ, तो ये लोग जैसे आपने रेट पूछा कि कितने में चल रहा है क्या है, तो आपको बताएंगे कि अभी 1 करोड़ 10 लाख का चल रहा है या फिर 1 करोड़ 5 लाख का है। कंडीशन वाइज है, जैसा भी हो। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपको बेचना है या तो ठीक है, आप डील कर सकते हैं, है ना। डील करेंगे, बात करेंगे, और उस प्लॉट को ये लोग जाकर मार्केट में जैसे फ़ाइल ले लेंगे। उस जो भी प्रॉपर्टी है उससे फ़ाइल लेने के बाद उस मार्केट में आ जाएंगे, और आपसे अगर 1 करोड़ 5 लाख में लिया है तो उस प्लॉट का जो भी है कंप्लीशन जो भी है उसको 1 करोड़ 20 लाख तक रेट वसूल करेंगे। तो मतलब करीब बीच में 15 लाख 20 लाख, मिनिमम तो 10 लाख है ही। इतना तो ये प्रॉपर्टी डीलर उठाते ही हैं बीच में, आजकल यही चल रहा है। अब क्या है कि लोग बेचने वाले कम हैं इस समय। लोग बोलते हैं एंड यूजर्स बहुत हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मकान खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर, मैंने देखा है। ज़्यादातर सेक्टर्स जो है मैंने विज़िट किए हैं वहाँ पर, तो बहुत कम लोग रह रहे हैं अभी। ऑक्यूपेंसी जो भी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हीं के प्लॉट ज़्यादातर पड़े हुए हैं। और वही है कि इन्वेस्टर हो सकते हैं सोचते हों कि हमें अभी और ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट बन ही रहा है जेवर में। तो हो सकता है वो 2024 का वेट कर रहे हों बेचने के लिए कि हम 2024 में जाके बेचें, तो उस समय उन्हें अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब जो डील आती हैं, अब सारे सेक्टर में गिन चुन कर के 2-4 डील निकलती हैं। किसी को ज़रूरत है तो वही बेचता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बेच रहा है इस समय। यही चल रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उन्होंने अपने अपने बंदे बिठा रखे हैं,
फ़ोन करते हैं, हर क्लाइंट को फ़ोन करते हैं सैटरडे संडे में ही। सबसे ज़्यादा इनका कॉल आता है सैटरडे संडे में, क्योंकि उस समय लोग फ्री होते हैं, छुट्टी होती है, उस समय कॉल करते हैं। तो अब आप एक बात बताइए मुझे कि आप कैसे कम में ख़रीद सकते हैं, जब वो रेट बता रहे हैं कि हम आपका इतने में दे रहे हैं, आपका इतने में ख़रीदने को तैयार हैं, 1 करोड़ 5 लाख में। अब आप लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें 80 लाख में चाहिए या 70 लाख में चाहिए, तो आपको कोई कैसे दे सकता है? मान लीजिए इसकी जगह पर अगर आपकी ही प्रॉपर्टी होती, अगर आप सेलर होते, तो क्या आप दे देते? नहीं देते ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हुए हैं, लोग बेच भी नहीं रहे हैं, और जो बेच रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी डीलर वाले हर सैटरडे संडे फ़ोन करके उनको बोलते हैं कि इतना रेट है, ये रेट है, तो नहीं होता है, हो नहीं पा रहा है। इस तरीके से रेट कम नहीं होगा, क्योंकि ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग हैं और बेचने वाले कम हैं। और ये भी होता है कि बदल जाती हैं पार्टी पल पल। आप जाएंगे ख़रीदने के लिए, आपकी डील आज, मान लीजिए आपकी डील हो गई आज कि 1 करोड़ में हमारी डील हो गई, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए आपने 1 हफ्ते का वेट कर लिया, थोड़ा इंतज़ार करने के लिए बोला कि हाँ हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, तो क्या होता है कि पार्टी बदल भी जाती हैं। वो कहते हैं नहीं, उसके बाद 1 करोड़ 5 लाख मांगने लगते हैं। जब तक आप 5 लाख का इंतज़ाम करते हैं तब तक वो और दिन बढ़ जाते हैं, फिर वो 1 करोड़ 10 लाख मांगने लगते हैं। और इस तरीके से ये खेल चल ही रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं, ख़रीदना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से, जो मेरी ओपिनियन है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि आपको अगर सही रेट में मिल जाता है तो आप ख़रीद लीजिए और वेट मत करिए। क्योंकि अगर रेट कम होने का इंतज़ार करें तो वो मुश्किल ही है, मुझे लगता नहीं कि रेट कम होगी। बस ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उन्हीं की वजह से बढ़ रहे हैं। वो जो भी फ़ाइल आती है उसको उठा लेते हैं, क्योंकि ये फाइनेंसर हैं बड़े बड़े, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। और पैसा ना हो तो भी क्या है, इनका एक स्ट्रेटजी रहती है। वो क्या रहती है मैं बताता हूँ। बेचने के लिए आता है जैसे, तो ये लोग 3 महीने का टाइम लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत पेमेंट कर देते हैं शुरुआत में, और 3 महीने में क्या है, ग्राहक मिल ही जाता है, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, और उसको बेच देते हैं अच्छे खासे दाम पे। तो उन्हें पैसा भी नहीं देना पड़ता है उस पार्टी को। 3 महीने का टाइम मिल गया, पैसे जो देते वो 3 महीने के बाद ही देते हैं, और फाइल 3 महीने के पास लेके अपने पास ही रखते हैं। तो इस तरीके से ये खेल चल रहा है वहाँ पर। तो अगर आप रेट कम होने की उम्मीद कर रहे हो तो भूल जाओ, रेट कम नहीं होगा। आपके कुछ और व्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।